नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिराम शर्मा भारती और मैं आपको अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं खड़ा हूं अपने घर के सामने और आज मैं जा रहा हूं काशीपुर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप में। मैं वहां जाकर एआई के उपयोग, अनुप्रयोग और सभी जानकारी को हासिल करूंगा। अब मैं खड़ा हूँ देहरादून काशीपुर हाईवे के पास और मैं हूँ सोफी कॉन्टिनेंटल के नज़दीक और यहाँ से मैं रोडवेज के द्वारा, बस के द्वारा काशीपुर के लिए प्रस्थान करूँगा। अब मैं हूँ रोडवेज की बस में अपने मित्र अनिल कुमार जी के साथ में। हम इस प्रस्थान कर रहे हैं काशीपुर। अब मैं आ गया हूँ काशीपुर बस अड्डे के पास। देख सकते हैं काशीपुर का बस अड्डा बहुत पुराना बस अड्डा है। ये बसें खड़ी हुई हैं। तो आगे मैं प्रस्थान कर रहा हूँ अब अपने कॉलेज के लिए जहाँ पे ट्रेनिंग होनी है। अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के पास, रेलवे लाइन के पास आ जाएंगे और निकल दिए हैं पैदल अपने गंतव्य की तरफ। भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद साथ रहे। खड़ा हूँ कृष्णा कॉलेज के पास और यहाँ से अब जाऊँगा एआई की वर्कशॉप में। देख सकते हैं आप, आ गया हूँ कृष्णा कॉलेज पर। कृष्णा कॉलेज की तरफ जहाँ पे एआई की ट्रेनिंग होनी है। मैं जा रहा हूँ अपने मित्र के साथ। मैं हूँ अब प्रिंसिपल कृष्णा कॉलेज, कृष्णा पब्लिक कॉलेज गेट के सामने। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे कि ये वर्कशॉप जो कंडक्ट की जा रही है वो किस संबंध में है। तो थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहेंगे तो चाहूँगा सर से कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा। Good morning. Today actually by the CBSE we are going to conduct a training program regarding artificial intelligence in the classroom, because this is a time of the technology or artificial intelligence is a new tool, so we should learn regarding the future side, or this is the learning process. Thank you. थैंक यू सर। आपके बहुमूल्य सुझाव को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें स्थान दिया। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो भी कुछ अच्छी चीज़, नई चीज़ें सिखाएंगे। और साथ हमारे साथ में कुछ एक प्रिंसिपल, एक और टीचर खड़े हुए हैं, उनसे ही बात करना चाहूँगा। Yes, myself Atin Khatri, and this is the most important part of our life, that artificial intelligence nowadays. We can work with the help of the artificial intelligence. We can work in a proper manner and in a cooperative manner. Thank you so much. थैंक यू सर। अपने विचारों के लिए साझा करने के लिए धन्यवाद। Om Prayaha Pratyapya Payo Kadi Upayo Dinantrise Payodaha
young mom so that I have a Now we are in group number 5. Now our topic is generative AI. So now what we will be in the generative AI, we'll discuss and we'll disclose before the resource person. Here you can observe. Here I am standing or sitting with the different teachers of काशीपुर schools. मैं काशीपुर के बहुत सारे डिफरेंट स्कूल के साथ में हूँ। आज हम लोग सीखने आए हैं एआई के बारे में। तो हम लोग एआई के को बारीकियों से जानेंगे। एआई हमारे जीवन में घुस गया है, इस समय ऐसे प्रवेश कर गया है कि इसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। मीन्स एवरीबडी, दो यू आर अ कंप्यूटर टीचर और एनी साइंस टीचर, मैथमेटिक्स टीचर्स, एवरीबडी इज यूजिंग एआई। सो अभी डिस्कस करेंगे हम। Here we will be learning about the generative AI and conventional also. And one more thing we will learn, we'll use our mind, means generative intelligence. उसके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। So generative intelligence हमारी help कर रहा है अब कि what kind of topic we are going to choose for this. Like our task is for career counseling. So according to her, we want to say firstly हम लोग उनकी इंटरेस्ट देखेंगे कि स्नेहा क्या चाहती है। अकॉर्डिंग टू स्नेहा करियर काउंसलिंग, कि स्नेहा का इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट है ना। यस, अकॉर्डिंग टू हर मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसके सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में। यस, जब हमें पता है कि उसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में, अगर वो चाह रही है कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट नहीं दूसरा लेना है, तो हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे कि बेटा आपको ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा सही रहेगा, आपको ये चूज करना चाहिए। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ क्लास मार्क्स। यस, अब आप बोलो। मैंने Rightly said by ma'am. May I know your name please? अंजलि अरोड़ा। तो मंजली अरोड़ा मैम ने अभी आपको बताया स्पष्ट रूप में कि किस तरह से मोटिवेट होगा करियर के लिए आगे। Recommendation system analyzing user data to provide purchase recommendations based on customers' past purchases constitute AI technology integration. Yes. Now I am with the members of my team number 2, and we have been given task to furnish that task. So my team members are preparing the chart on the basis of marker number 2. So let us see what kind of result will be available thrown on the paper. Our topic is problem identification, problem scoping. Problem identification, it is the initial stage. This step focuses on the objective and the problem of the student, what problem they are facing, and second one is problem scoping. This step focuses on the project, problem, boundaries, and it is on my level or not. So there are 3 options. One is no, another is maybe or yes. So maybe में तो no में कोई option नहीं है कि it is unable to solve. So maybe में क्या है, if the problem is solved, दूसरा option है maybe. So we should gather more information how the problem will be solved. If yes, so make a plan for the problem solving. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों, मैं अपनी टीम मेंबर के साथ में हूं। हमारा मार्कर नंबर 2 नंबर दिया गया था। हमारा टॉपिक है डेटा एक्विजिशन। तो सबसे अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं सबका परिचय करा दूं आपका। हमारे टीम में है सिद्धांत सर हैं, ईशान सर हैं, मंजू मैम है, सुरभि मैम है और सोनी मैम है। तो 1 बाय 1 ये अपने टॉपिक्स को जो हमने लिए हैं वो डिस्क्राइब करेंगे इसको। तो मैं आग्रह करूंगा कि 1 बाय 1 वो अपने टॉपिक्स को डिस्क्राइब करें और बताएं कि डेटा एक्विजिशन होता क्या आखिर। आगे की कार्रवाई।
Okay, so the major step and the first step when it comes to data analytics or data science is data acquisition, which is also termed as data consolidation. So in this, first of all, let me talk about data and information. So these two terms are not compared, but are meant to be equal, but there is a big difference between data and information. So basically, data is a collection of meaningless facts, right? And information is also a collection of facts, but is meaningful. There is a confusion when it comes to information. So what are the sources of data? From where we can collect the data, we can acquire the data. One is survey and questionnaire, which is the oldest method of collecting the data. Then sensors. Nowadays we are using empty type of sensors to collect the samples. Then after it is internet, website and the observation. जो भी हम observe करते हैं, we are collecting the data, we are acquisition the data in our mind itself. For image based search, one text translation also, like suppose we have taken out some picture of any text, like this is the text and we have taken a photo, then that text generated will be in that Google Lens itself, and it will generate the answer of that particular question. If it is there, it is not there, then some type of essay or some content will be organized. Okay. If we talk about the second is Microsoft Team. In Microsoft Team, what we do the where we have talked about AI as well as the benefits and harms of AI. As AI is not अब हम आ गए हैं ग्रुप फोटोग्राफी की तरफ। देख सकते हैं सारे मेंबर्स खड़े हुए हैं ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। तो मैं हूँ कुछ एआई की वर्कशॉप में आया हुआ हूँ और अब मैं कुछ लोगों से बात करूँगा कहाँ से आए हैं वो और उन्होंने क्या सीखा एआई के बारे में, जरा बताएंगे आप। सर हमने बहुत कुछ सीखा और ये सीखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और ये वो आप भी बताएं कुछ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। और आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हुई। अरे धन्यवाद आप लोगों का, आपसे पसंद आया, मुझे अच्छा ख्याल किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आप किस स्कूल से हैं सर? मैं सर जीआरडी इंटरनेशनल स्कूल रुद्रपुर से हूँ। ओके सर। और आप किस गुजरे तो बता दीजिए। केबीसी से जहाँ हम खड़े हैं वहीं से ही है, बहुत सालों से वहीं से। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को राम राम। ठंड का समय है और हम लोग यहाँ चल पड़े हैं, आ गए हैं एक एआई की वर्कशॉप में ओरिएंटेशन में अपने आप को ओरिएंट करने। बेसिकली मैं बता दूं आपको कि ओरिएंटेशन मतलब वर्कशॉप में जब जाते हैं आप लोग तो कि आप करते क्या एक्चुअली क्या है कि हमारे माइंड में क्या होता है कि अभी आपने एआई के बारे में पढ़ा तो बताता हूँ कि हमारे माइंड में क्या जनरेटिव इंटेलिजेंस होती है। जैसे मैं अपना जनरेटिव इंटेलिजेंस को यूज कर रहा हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने। सो वी हैव टू यूज आवर जनरेटिव इंटेलिजेंस फर्स्ट। अगर आपके अंदर कुछ सीखने की ललक नहीं है, समझने की ललक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो मेरा भाई है, रिश्तेदार है, वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उसको सोचते रह जाएंगे तो कभी हम बोल नहीं पाएंगे। तो आगे शुरू करता हूं मैंने कोई पत्थर तो उछाला नहीं आकाश में, ना कोई सुराग हुआ, लेकिन करना मुझे कुछ ऐसा है कि ना सुराग हो ना पत्थर उछले, मेरा काम भी बन जाए। तो हमें अपने आप को ऐसा करना है कि हमें किसी को बिना डिस्टर्ब करे हुए, बिना किसी को परेशान करे हुए, बिना किसी की भावनाओं को छेड़े हुए, डिस्टर्ब करे हुए हम आगे बढ़ें, तभी लोग हमें याद करेंगे। तो कुछ कहानी ऐसी लिखो कि दुनिया आपको याद करे। आप लोग यही चाहते हैं ना कि हम एज ए कुछ गुड पर्सन बोल जाए, स्पोकर बन जाए, स्पीकर बन जाए और लोग सबको हमको लाइक करें। तो हमको आप लाइक करें या आपको कोई लाइक करे तो उसके लिए आपको कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी पड़ेगी। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई माई सेल्फ हरे राम शर्मा belongs to GRD International School from Rudrapur. I thanks that ma'am, Nilima ma'am and Kuldeep sir, they both have requested me to come to speak, to give a lecture on the topic the motion of the use of AI. AI का यूज कैसा हो, पॉजिटिव सेंस में मुझे बताना है कि वास्तव में ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। देखिए पहले क्या था कि AI नहीं था तो हमारा AI काम करता था, by my AI, by our AI we used to work, we used to think, we used to analyze the things. कुछ एनालाइज करते थे। जैसे मैं अपने अपना AI यूज करता हूँ अपना कि कुछ लिखना हो, सपोज सम टाइम आई हैव टू राइट समथिंग फॉर माय स्टूडेंट्स, सो आई यूज टू राइट समथिंग। मैं लिख देता हूँ उसको, पन्ने में पलट देता हूँ और स्टूडेंट्स को बता देता हूँ।
तो मैं अपना AI इस्तेमाल करता हूँ। सो आप अगर नाउ टाइम इज ऑफ, लोगों के पास समय कम है, सोचने की पावर कम होती जा रही है, बिकॉज नाउ डेज थिंकिंग पावर इज बिकमिंग लेस। हमारी टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या है कि हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वी आर नॉट हैविंग नो टाइम टू डिस्कस विद आवर क्लासमेट्स, कोलीग्स, कुछ सोच नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज टेक हेल्प ऑफ AI। जो प्रैक्टिकल AI है उसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। लाइक दिस सपोज आई हैव टू मेक माय वीडियो, माय लेक्चर्स मोर बेटर, दो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड सो फार दिस टू स्पीक फ्रॉम द डायस। मैंने कोई तैयारी नहीं करी है इसके लिए, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, कि मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे बोलने के लिए। जस्ट इट इज माई क्रिएशन ओनली। मैंने अपने दिमाग से तुरंत क्विक रिस्पॉन्स दिया, क्विक बोला है। तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी टीचिंग को, लेसन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज ए टीचर यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ AI। AI से क्या हेल्प कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में सिलसिलेवार बताता हूँ। कि नंबर 1 आपको क्लासरूम का मैनेजमेंट देखना है कि क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, बहुत चीजें डिस्टर्ब करते हैं, आपको पढ़ाई नहीं देते हैं। आज का सिचुएशन क्या है कि बिल्कुल अलग है, बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, कि स्टूडेंट्स नाउ डेज डू नॉट लाइक टू मिस गेट लेसन्स बाय टीचर्स। कहते हैं क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे देख लेंगे, वहां मिल जाएगा, गूगल में सर्च कर लेंगे, बहुत चीजें मिल जाएंगी। तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ AI, हाउ योर लेक्चर कैन बिकम मोर पावरफुल। अपने लेक्चर्स को कितना पावरफुल बना सकते हैं, कितना इनोवेटिव बना सकते हैं, पहले वो इनोवेटिव करिए। अपने जो भी आप टॉपिक लेते हैं, सपोज साइंस पढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ाते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, तो अपने टॉपिक को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बच्चों को प्रैक्टिकली बता सकते हैं, उस पर आप वीडियो बना लीजिए, लेक्चर तैयार कर लीजिए, उसको आप स्मार्ट क्लास में डिस्प्ले कर दीजिए कि बच्चे समझ पाए कि वास्तव में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे प्लांट्स कैसे काम करते हैं, ये कर लीजिए। नंबर 2, आपको पढ़ाने से पहले क्या लेसन प्लान बनाना पड़ता है, कि पढ़ाना क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, कि 30 मिनट्स में सब कुछ पढ़ाना है, पढ़ाना भी है, कॉपी भी चेक करनी है बच्चों को, और सब काम करने हैं। और वही ऊपर से कोई आ गई, आंटी जी आ गई, तो कुछ ये नोट लेके आ गई, सर अरेंजमेंट लेके आ गई, तो उसको भी देखना है। तो सब चीजों को देखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट करिए कि मुझे कितना पढ़ाना है। तो यू हैव टू समराइज योर टॉपिक बाय द हेल्प ऑफ AI की हेल्प से आप समराइज करिए अपने टॉपिक को कि मुझे बस 3 टॉपिक कवर करने हैं। ज्यादा मत पढ़ाइए बच्चों को। आज के बच्चे क्या है, ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, बोर हो जाते हैं और टीचर को खराब कहते हैं, कहते पता नहीं कैसा टीचर है, बोर करके चला गया। सारा दिन बाद में क्या करते हैं, बाद में स्नैपचैट पे चैटिंग करते हैं कि वो सर ये मला फलाना मैडम क्या थी, वो ऐसे करती थी, ऐसे काम कराती थी, इसने ऐसे काम दे दिया, उस बच्चे से ऐसा करा, उस बच्चे से ऐसा करा, और बस नतीजा क्या होता है, बेकार। बाद में क्या होता है, वो टीचर क्या नजरों में खराब बन जाता है बच्चों के। तो बच्चों के नजर में आपको अच्छा बनने के लिए आपका लेसन प्लान बहुत पॉजिटिव सेंस में तैयार रहना चाहिए। आप लड़कियों से बात कर रहे हैं, बॉयज से बात कर रहे हैं, एज ए जेंट्स, एज ए लेडीज, तो आपको कैसे बात करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑब्जर्व द वीडियो थ्रू AI से आप जनरेट कर सकते हैं वीडियोस को, लेक्चर्स को जनरेट करिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, तब आप पढ़ाइए। ये दूसरी बात मैंने बताई। थर्ड बात पे चलते हैं कि कॉपी करेक्शन की प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है, बहुत बड़े पैराग्राफ लिखे रहते हैं, आपको समझ में, बहुत बड़े पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, आपने आपको चेकिंग में क्या करते हैं, लाते हैं कॉपी, टिक मार देते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है तो क्या कहते हैं टीचर, पेरेंट क्या कहते हैं टीचर से कि सर आप तो टिक कर देते हैं, बच्चे क्या गलत दिखता है, टिक भी कर देते हैं। कई बार गलती होती है, अक्सर क्या होता है कि हमें जहाँ गलतियां होती है वही टिक हो जाता है। ये कॉमन सेंस है, देखना आप कि जहां पे गलतियां होती हैं आप टिक वहीं पे होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है कि AI की हेल्प से पूछना है कि कैसे कॉपी चेक करें। तो मैंने क्या चेक करा कि जो अच्छे बच्चे हैं कॉपियां, उनकी कॉपी क्या होती है 2 मिनट में चेक हो जाती है, उनको टिक टिक करना होता है। पता है कि आपको पता है कि 5 बच्चे मेरी क्लास में XYZ बहुत इंटेलिजेंट है, रहेगा देखते चेक करते रहेगा कि हाँ ये कॉपी सही है, कि ये तेरी कॉपी सही है। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपका बचेगा और काम अपना अच्छा करा सकते हैं। मैं अब खड़ा हूँ अपने रिसोर्स पर्सन के साथ में, दोनों रिसोर्स पर्सन है मिस्टर कुलदीप एंड नीलिमा मैम। मैं चाहूँगा कि वो ऐसी वर्कशॉप बहुत बढ़िया रही, इनोवेटिव रही, तो इस विषय में एक संदेश दे दीजिए बस। Basically, artificial intelligence is a generation in which we are using lots of tools. So this is very good for us. But एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूलों को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हमें हाउ टू सिक्योर आवरसेल्फ। थैंक यू। The only truth is change. We need to learn and change, but use of AI should be ethical. Thank you, ma'am. Thank you. AI की वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है, अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।